हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट में जब सभी भी लोग माउंट जा रहे थे, उसी समय उन पर अटैक करने के लिए कुछ कॉप्स और एक मास्क पहना हुआ पर्सन आने लगा था। वहाँ की सराउंडिंग में सिर्फ स्वर्ड की आवाज़ और किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी और दूसरी तरफ अकिन विभूषण पर नज़र रखे हुए थी। जब अकिन थोड़ी देर के लिए लिटिल एप्पल को खाना देने चली जाती है, जब वो लिटिल एप्पल को खाना देके वापस आ रही थी, तभी विभूषण के रूम से उसे किसी के गिरने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसी समय अकिन विभूषण के रूम के डोर के पास पहुंच जाती है और कहती है, यंग मास्टर विहीन, आप जाग गए हैं क्या? जब अकिन को विभूषण की कोई आवाज़ नहीं आती तो वो रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ विभूषण को ना पाकर वो चारों तरफ देखने लग जाती है और कहती है, मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कौन सा प्लेस है? तभी उसे अपने पीछे से विभूषण की आवाज़ आती है, तुम यही सिटी में हो क्या, भूल गई हो? जब अकिन ने विभूषण की आवाज़ सुनी तो वो पीछे मुड़ के देखती है कि विभूषण की सिल्वर आइज अब रेड डीप कलर में चेंज हो चुकी थी। तभी विहीन कहता है, यहाँ मैं क्यों हूँ? अकिन कहती है, सभी बिरुल माउंट चले गए हैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड को रेस्क्यू करने के लिए। ये शब्द विभूषण को और भी कंफ्यूज कर रहे थे। तभी विहीन कहता है, कौन कौन गया है वहाँ पे? तभी अकिन कहती, हंगुन जुन गए हैं वहाँ पे और सोयांग, और उनके साथ और क्लैन के मेंबर्स भी गए हैं। विहीन इन सभी के नामों में से सिर्फ एक पर्सन का नाम ही याद कर पाता है। विहीन लज्जा कहता है और रूम की विंडो से बाहर कूद जाता है और बिरुल माउंट्स की ओर निकल जाता है। और दूसरी तरफ बिरुल माउंट्स में फाइट होने लगी थी, जिसे 1 घंटा हो गया था, पर कॉप्स का आना बंद ही नहीं हो रहा था। क्लैन मेंबर्स टायर्ड हो चुके थे और अपने वेपन्स को नीचे रखने लगे थे। उसी समय सभी को फ्लूट की आवाज़ आने लगती है, जिससे कॉप्स एक दूसरे पर ही अटैक करने लगते हैं। सभी कहते हैं, विभूषण तुम सही टाइम पर आए हो और इस समय तुमने कोई भी डिमोनिक एनर्जी का यूज़ नहीं किया है। पर वामजी को तुरंत पता चल गया था कि विहीन के साथ कुछ तो गलत है। जब वामजी विभूषण की तरफ जाने लगा था, उसी समय उसके सामने 2 फेमिलियर फिगर्स आ जाती हैं जो सिचैन पर अटैक करने लगी थी। और दूसरी तरफ जीलिंग पे एक पर्सन अटैक करने लगा था। जीलिंग कहता है, फादर। तभी वो कहता है, तुम मेरे फादर नहीं हो सकते। तभी विभूषण को मास्क पहने हुए पर्सन की आवाज़ आने लगती है, जो कह रहा था, अगर मैं तुम हूँ तो मैं कहीं और नहीं जा सकता और तुम्हारी प्यारी फैमिली पर अटैक तुम ही करोगे। तभी विभूषण कहता है, तुम कौन हो? ये शब्द जब सभी ने सुने तो सभी विभूषण की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगे। तभी वो मास्क पहना हुआ पर्सन कहता है, तुम मुझे भूल गए हो क्या विभूषण? जब विभूषण ने उस पर्सन की आवाज़ सुनी तो उसकी बैकबोन में डिस्गस्टिंग सा सेंसेशन हुआ था। तभी मास्क पहना हुआ पर्सन कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली के हाथों ही तुम्हें मरवा दूंगा। जिन पर तुम ट्रस्ट करते हो वो ही तुम्हें अपने हाथों से मार देंगे। कुछ पलों के बाद ही विभूषण की अडॉप्टिव फैमिली ने विभूषण की नेक पर ब्लेड रख दी थी। उसी समय वामजी कहता है, विहीन। जब विहीन की नज़रें नीचे हो जाती हैं, इससे पहले कि वामजी फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ कह पाता, विहीन कहता है, लान वामजी, अपने काम से मतलब रखा करो। इन शब्दों ने वामजी को तुरंत एहसास करा दिया था कि उसकी विहीन की मेमोरीज जा चुकी हैं और साथ ही यांशु से कनेक्शन भी उसका टूट चुका है। इससे वामजी को और भी चिंता में डाल दिया था कि एक बार फिर उसका विहीन अपने आप को इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानेगा। तभी वामजी अपने आप से कहता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा फिर नहीं होने दूंगा विहीन, मैं तुम्हें सब कुछ याद करवा दूंगा। जब वामजी विहीन की हेल्प के लिए आगे बढ़ता है तो सिचैन उस पर अटैक कर देता है। तभी मास्क पहना हुआ पर्सन हंसते हुए कहता है, हंगुन जुन, रेडी हो जाओ एक बार फिर विभूषण को मरते हुए देखने के लिए। तभी वहाँ के लोग विहीन की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी मास्क पहना हुआ पर्सन कहता है, अपनी जगह से हिलने की हिम्मत भी मत करना तुम।
और जो अटैक वैनिंग पे और नेहा सिंह के ब्रदर पे हुए थे वो मेरे थ्रू ही कंट्रोल पर्सन ने किए थे। तभी एक पर्सन हंगुजन के पास आता है और कहता है आप यंग मास्टर विहीन की हेल्प के लिए चले जाइए। जैसी वो पर्सन सेकंड लाइन बोलने वाला था उसी समय उस मास्क पहने हुए पर्सन ने उसे हिट कर दिया था और कह रहा था यहाँ से दूर चले जाओ। विभूषण ने बिना फ्रस्ट्रेशन के और बिना कंफ्यूजन के फ्लूट को अपने लिप्स पर प्लेस किया और एक ब्यूटीफुल सी साउंड प्ले करने लगा। उसी समय वो मास्क पहना हुआ पर्सन बुरी तरीके से चिल्लाने लगा था। विभूषण के पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो रिसेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता था और रिसेंटफुल एनर्जी से अफेक्टेड पीपल्स को भी कंट्रोल कर सकता था। तभी मास्क पहना हुआ पर्सन कहता है जल्दी करो और इन सभी को मार दो। इसी कमांड के साथ उसकी बॉडी पूरी तरीके से फ्रोजन हो जाती है और वो विभूषण की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी मास्क पहना हुआ पर्सन कहता है यूजलेस, कोई भी यहाँ पर किसी भी काम का नहीं है। तभी मास्क पहने हुए पर्सन की स्वॉर्ड जिसका एम डायरेक्ट विहीन था उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय वाम जी की विजन बीच में आ जाती है और उस पर्सन के निशाने को ब्लॉक कर देती है। तभी मास्क पहना हुआ पर्सन कहता है तुम हंगुंजुन, तुम जो विभूषण को बचाने के लिए हमेशा आ जाते हो और तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम उससे ठीक से बात कर सको। ये सिंपल वर्ड से इनफ थे उसे दूर पुश करने के लिए। उसे दूर पुश करके हंगुंजुन कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें रोक ही लूँगा पर कभी भी इनको हर्ट नहीं होने दूंगा। तो मास्क पर्सन वहाँ से चला जाता है। विभूषण वाम जी की तरफ देखता है, फिर वो फ्लूट को अपने लिप्स पे रखता है और रिसेंटफुल एनर्जी को सभी की बॉडी से बाहर निकालने लगता है। विहीन ये भी जानता था कि ये प्रोसेस थोड़ा डेंजरस है। अगर वो रिसेंटफुल एनर्जी को उन पर्सन की बॉडी में ही रहने देगा तो वो मास्क पहना हुआ पर्सन उन्हें कंट्रोल कर लेगा और दूसरों को हर्ट करने को कहेगा। जैसे ही रिसेंटफुल एनर्जी ने उनकी बॉडी को छोड़ दिया था वे होश में आने लगे थे और कंफ्यूज होकर चारों तरफ देखने लगे थे कि हम कहाँ पर हैं। यान लीडर की वजह से अपनी मदर को टाइटली होल्ड कर लेती है। तभी जिंगशा कहता है मेरे ख्याल से हम बिलू माउंट में हैं। ये कहते समय वो सभी की तरफ देख रहा था कि सभी ठीक तो है ना। इससे पहले कि वो अपने ब्रदर की तरफ देख पाता उसकी बॉडी पूरी तरीके से पेल पड़ गई थी। तभी वो विभूषण की तरफ देखते हुए कहता है विहीन। तभी विहीन कहता है मुझे छूना मत जिंगशा। पेल विभूषण एक स्टेप जिंगशा से दूर चला जाता है और अपनी अडॉप्टिव फैमिली को देखने लगता है कि सभी जिंदा तो हैं और सेफ भी हैं। उसी समय विभूषण को जिंगशा का धोखा याद आ जाता है। इससे उसके हार्ट में पेन होने लगता है। इन सभी के लिए तो वो इंसिडेंट 13 साल पहले हुआ था पर विभूषण के साथ तो एक बार ये फिर हुआ है। तभी जिंगशा चिल्लाते हुए कहता है क्या हुआ है विभूषण तुम्हें। ये कहते हुए जिंगशा ने सभी का अटेंशन ग्रैब कर लिया था और सभी उसकी तरफ कंफ्यूज्ड होकर देख रहे थे। विभूषण की कोल्ड आइज अब आंसुओं से भर चुकी थी। जैसे जैसे जिंगशा उसकी तरफ बढ़ रहा था विभूषण एक स्टेप दूर होता जा रहा था। ऐसा तब तक चलता है जब तक विभूषण वाम जी की चैट से हिट नहीं हो जाता। जब विहीन पीछे मुड़ के देखता है तो वाम जी की गोल्डन आइज को देखता ही रह जाता है और वाम जी से आती हुई फेमेलिया सैंडलवुड की सेंट विहीन को अपनी वीक साइड दिखाने से रोक नहीं पाती और वो कहता है लज्जा मुझे यहाँ से ले चलो इन सभी से दूर। ऐसा कहते वक्त विहीन की माउथ से ब्लड बाहर आ गया था और वो बेहोश हो गया था। विहीन को गिरने से पहले ही वाम जी ने अपने आर्म्स में होल्ड कर लिया था। वाम जी अपनी विहीन की विश को सुनते हुए तुरंत विहीन को अपनी आर्म्स में होल्ड करता है और गुस्सू के लिए निकल जाता है। किसी की भी परवाह नहीं करता कि वहाँ पर खड़े हुए पर्सन क्या कह रहे हैं। तभी अंकल कहते हैं ये पागल हो गया है क्या, उसे कहाँ लेके जा रहा है। सिचैन कहता है शांत हो जाइए अंकल, शायद वाम जी गुस्सू ले गया है विहीन को। जब अंकल शांत हो जाते हैं तो सिचैन की नज़र जिंगशा की तरफ पड़ती है जो रूफ पर अकेला खड़ा हुआ था। उसकी फैमिली जिलिंग को देखने के लिए चली गई थी।
उसी समय सिचेन जिंगशा के पास चला गया था। जिंगशा सिचेन से कहता है शायद विहीन ने अपनी मेमोरीज खो दी हैं और मुझे नहीं पता कि इसके पास लाइफ में क्या हुआ था इसके साथ। तभी सिचेन उसके शोल्डर पर जेंटली पैट करते हुए कहता है जब तक विहीन के साथ वामजी है उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो जिंगशा। इस बात पर जिंगशा अपना सर हिला देता है। इसी के साथ जिंगशा अपनी फैमिली के साथ यूनमक चला जाता है और सिचेन गुसू चले जाते हैं। जब वामजी गुसू में पहुंच जाता है तो विहीन को जेंटली बेड पर प्लेस कर देता है और उसके लिए म्यूजिक प्ले करने लगता है, जिससे विहीन स्लोली अपनी आईज ओपन करता है और कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देखने लगता है, जहां उसे फेमिलियर कलरफुल थीम जिसकी दीवारें ब्लू थीं और जहां पर सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी। जो सब कुछ उसके लिए फेमिलियर था, वो तुरंत समझ जाता है कि वो गुसू में है और उठकर बेड पे बैठ जाता है। तब वो नोटिस करता है कि एक फेमिलियर सी बॉडी जिसने वाइट कलर के रोब्स पहने हुए हैं उसके सामने बैठा हुआ है। तभी वामजी नोटिस करता है कि वो उठ गया है। तभी वामजी कहता है विहीन तुम उठ गए हो। विहीन उसे स्ट्रेंज तरीके से देख रहा था। वामजी का जेंटल तरीके से उसे देखना विहीन के हार्ट में स्ट्रेंज फील करवा रहा था। तभी विहीन कहता है मैं यहाँ पर क्यों हूँ। इतना कहते ही वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और वो नोटिस करता है कि वामजी को कितना हर्ट हो रहा है। उसी समय वामजी की वॉइस पूरी तरीके से कोल्ड हो जाती है। वो कहता है तुम ठीक तो हो ना। इतना कहते ही वामजी अपनी जगह से उठता है और विहीन के पास जाके बैठ जाता है और विहीन से कहता है विहीन तुम कितने साल के हो। विहीन तुरंत कह देता है मैं 20 ईयर्स ओल्ड हूँ। तभी विहीन कंफ्यूज्ड होकर वामजी की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि वामजी उससे दिखने में तो ओल्डर लग रहा है। ये उसे याद है कि वामजी उससे बड़ा था। फिर वामजी कहता है विहीन तुम 20 साल के नहीं हो, तुम 35 साल के हो। तभी वामजी धीरे धीरे करके उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। तभी विहीन कहता है ये सब इम्पॉसिबल ही है। मुझे किसी के बारे में याद नहीं कि ये यांशु कौन है और मैं किसी अदर डायमेंशन से आया हूँ। इससे ख्याल से वामजी मैं मर चुका हूँ शायद। इन बातों से विहीन पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, जिससे विहीन के सराउंडिंग में डार्क स्मोक फॉर्म्ड होने लगी थी। इससे पहले कि विहीन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होता, वामजी कहता है विहीन काम डाउन हो जाओ। तभी विहीन कहता है मुझसे ऐसे मत कहो काम डाउन होने के लिए हंगुंजुन, तुम मेरे बारे में जानते ही कितना हो। मुझे कुछ ही वक्त तो गुस्सू में आया हुआ है। क्या किसी पर्सन को थोड़े टाइम देखते ही उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है क्या तुम्हें। इससे पहले कि विहीन कुछ और रिएक्ट कर पाता, उसे फील हुआ कि किसी ने उसे नीचे की साइड पुश कर दिया है और उसके ऊपर आ गया है। तभी वामजी उसकी रोप्स में अपना हाथ डालने लगता है। ये देखते ही विहीन कहता है व्लांग वामजी ये क्या कर रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय।